गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 2 एसिड बेसिस सॉल्ट क्लास 10 एनसीईआरटी। वाओ, है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, पहले जो पार्ट्स पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि एसिड और बेसिस को आप सेग्रीगेट कैसे कर सकते हो, होते क्या है, बनते कैसे हैं। फिर हमने पढ़ा था कि भाई एसिड और बेस को मिलाया तो क्या बना, सॉल्ट बना, वाटर बना। फिर उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सॉलिड सोल्यूशन से रिलेटेड एल्कली क्या था, ऐसा बेस, माइल्ड बेस जो किसमें कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाए, मिक्सअप हो जाए पानी के अंदर, वही था। ये सब कुछ हमने पढ़ा था। हमें ये भी बताया था कि भाई H+ आयन रिलीज होते हैं तो क्या होता है, वो एसिड होता है, और OH- रिलीज होता है तो क्या होता है बेटा, वो बेस होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये कितना ज़्यादा, कौन कितना ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग। आप देखो, इन्होंने बोला गया कि जो एसिड और बेस इंडिकेटर होते हैं ना बेटा, एसिड और बेस जो इंडिकेटर होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि वेदर विच वन इज एसिड और विच वन इज बेस। तो ये चीज़ें तो हैं, हमें समझ में आ गई हैं। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा मिल जाए जो ये तो बताए कि इंडिकेटर ये एसिड है, ये बेस है, पर ये भी साथ में बता दे कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके लिए बेटा हम यूनिवर्सल एडल्टर बताते हैं। ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, सॉरी हम थोड़ा SST में पहुँच गए थे। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, वो कैसे तैयार किया जाता है, ये बहुत सारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं गिने चुने, उनको मिक्स करके बनाया जाता है इंडिकेटर। मैं जहाँ जहाँ हेडलाइन करूँगी वहाँ वहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं बताती जाऊँगी आपको ये क्वेश्चन क्या जा रहे हैं। फिर आता है कि एक स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन कॉल्ड द पीएच स्केल। एक 1 लाइन क्वेश्चन, पीएच स्केल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिवर्सल इंडिकेटर, है ना, व्हाट इज द वर्क ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, या फिर एसिड या बेस की स्ट्रॉन्गनेस जो है, स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस जो भी है, आप किस इंडिकेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यहाँ तक क्लियर आया बात समझ में। अब एक आता है पीएच स्केल नामक एक प्राणी। पीएच में देखो, पी छोटा होता है बेटा और एच होता है बड़ा। पी का मतलब क्या होता है, पावर, पी का मतलब पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, मतलब पीएच का मतलब हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये तो हमें इतना तो समझ में आया, बट पीएच अगर स्केल को आप डिफाइन करो तो अगर जर्मन लैंग्वेज में पीएच का जो मतलब है वो होता है पोटांस पावर। क्लियर, पोटांस पावर, ठीक है। तो ये एक स्केल होता है जो कि मेजर करता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को, किसमें, सोल्यूशन के अंदर। एक सोल्यूशन है, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन आयन हैं, ये मेजर करता है कौन, पीएच। ठीक है। अब आपको पीएच के बारे में कुछ बातें बताते हैं। पीएच में बातें करने से पहले एक बार इसको देखिए, आपके पास पीएच स्केल दे रखा है एक। इस पीएच स्केल में को 14 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 14। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है, इन हाउ मैनी पार्ट्स वी डिवाइड द पीएच स्केल। और स्केल किस लिए यूज होता है, टू मेजर द H+ आयन कंसंट्रेशन, टू मेजर द OH आयन, टू मेजर बोथ H+ OH आयन। समझ में आ रहा है, मतलब आपको क्या लिखना है, टू मेजर द H+ आयन इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इजंट इट। 0 से 14 के मीन में ये मेजर किया गया। पीएच स्केल को क्या किया हमने, फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो देखो 14 का आधा कितना होता है, 7 होता है ना, तो एक तो हो गया 0 से 7 और एक हो गया 7 to 14 वाला केस। देखिएगा, अगर पीएच स्केल देखना, भी आप डिफरेंस देखना, बात में समझना, बोलना मैं जो बोल रही हूँ। अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मतलब ये हुआ कि अगर ज़्यादा पीएच आ रहा है तो वो क्या होगा, कम एसिडिक। ठीक है, कम एसिडिक मतलब कम एसिडिक का मतलब क्या होगा कि
ये चार दो पार्टों में किया था, तो 7 जो होता है ना बेटा, देखो यहाँ पे जो 7 जो है यहाँ पे ये पार्ट, इसके इस तरफ वाले तो एसिडिक होते हैं और इस तरफ वाले होते हैं बेसिक। इतना समझ में आया? मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कम होंगे, OH माइनस ज़्यादा होंगे। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर, ये मैंने पहले भी बताई हुई है, किसी भी सोल्यूशन के अंदर हम कह रहे हैं ये एसिड है, तो एसिड में H+ आयन तो है, बट उसमें OH माइनस आयन भी होते हैं। क्लियर है? H+ आयन के साथ में OH माइनस आयन भी होते हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन कम होती है तो वो एसिडिक हो जाता है। अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो बेसिक बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनिएगा आगे, जो जिसका pH स्केल 7 आता है ना, वो क्या होता है? न्यूट्रल। जिसका pH स्केल क्या है? 7, वो क्या है? न्यूट्रल। आप देखिएगा, आपको एग्जाम्पल दिया गया, मानो कि HCl, एक HCl है और एक है एसिटिक एसिड CH3COOH। आपको बोला गया कि बताइए इन दोनों एसिड में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। हो सकता है कि आपको वहाँ pH वैल्यू दी हो, तो जिसकी pH वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे HCl होता है जो, ये बहुत साउंड एसिड होता है ये, तो ये क्या होगा? मोर एसिडिक होगा, और ये क्या होगा? लेस एसिडिक होगा। क्योंकि अब एसिड तो दोनों ही है, क्योंकि दोनों में H+ आयन मूव कर रहे हैं, लेकिन इसमें pH की वैल्यू कम है और इसमें pH की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड। आप देखो, सॉल्ट तो पता ही है, सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट अगर मैं आपको बोलूँ न्यूट्रल सॉल्ट, जिसे हम खाते हैं डेली यूज़ में, NaCl, इसका pH वैल्यू क्या है? 7। क्या है इसकी pH वैल्यू? 7। ये आप ध्यान रख के चलिएगा। दूसरी चीज़, हमारा ब्लड कैसा है? एसिडिक की बेसिक? बेसिक होती है हमारे, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, 7.45 के अप्रोक्स जाता है ये, और ऑलमोस्ट बेसिक पे जा रहा होता है, लेकिन न्यूट्रल मानते हैं, तभी तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की लाइन देखिए कि अगर जैसे जैसे ब्लू लाइन को देखिएगा, ये बहुत जानना जरूरी है। ये ब्लू लाइन जो है ये किसको शो कर रही है? H+ आयन की कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे H+ आयन देखो कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो pH वैल्यू कम है, कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, pH वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। समझ में आ गई? आप समझ में आ जाएगी आपको। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाए कि आपको कोई 2, 4, 5 चीज़ें दे दी जाएँ और उनकी आपको pH वैल्यू दे दी जाए, तो आप बता दोगे उसको कौन लेस एसिडिक है और कौन ज़्यादा बेसिक है? ये बता सकते हैं इस चीज़ को? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा, इसको देखिएगा, ये जो pH स्केल होता है ना, दिस वाला, इसको आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो ये यूनिवर्सल एडल्ट जो इंडिकेटर था, हाँ यूनिवर्सल जो इंडिकेटर था बेटा, वो क्या करता है? हाइड्रोजन आयन के डिफरेंट कलर्स को शो करता है। ठीक है, अब जो इसको बोला गया ना, इसे एकदम सोक्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोक्ड। सोक्ड क्यों बोला जाता है इसको बताइए? क्योंकि इसके अंदर ये बनाया कैसे जाता है? ये बनाया कैसे जाता है मैं आपको बता देती हूँ। एक पेपर लिया जाता है, एक पेपर लिया जाता है, उस पेपर को क्या किया जाता है? उस पेपर में बस, तो ये जो सोक्ड होता है, तो ये सोक्ड का यूनिवर्सल एडल्ट इंडिकेटर जो होता है, इसमें क्या होता है? एक पेपर लिया जाता है, उस पेपर को क्या किया जाता है? उस पर यूनिवर्सल इंडिकेटर को पूरा का पूरा पोर कर दिया जाता है, मतलब पेपर को लिप टाइप का कर दिया जाता है ताकि पेपर गीला गीला रह सके। और जो भी आपको जिस भी एसिड या बेस की कंसंट्रेशन मेज़र करनी है या पता लगाना है कि ये वाला ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है, तो वो उसको उस पर 1 ड्रॉप डाला जाता है, उसका कलर जो है वो नोटिस किया जाता है, एंड वी हैव टू बी जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ pH। ठीक है, और उससे हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा वाला ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर है? इतना तो पता चल गया हमें कि ज़्यादा pH वैल्यू होगी तो वो कम एसिडिक होगा, मतलब बहुत ज़्यादा साउंड बेसिक होगा, यही तो मतलब हुआ ना।
जिसकी बेसिक पीएच वैल्यू बहुत कम है वो ज़्यादा एसिडिक हो गया। ये तो समझ में आ गया। अब आती है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इस क्वेश्चन को बेटा प्लीज़, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। भगवान की दया से अगर ये आपका सब्जेक्टिव आ गया तो ये क्वेश्चन तो श्योर है। तो पहला, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? यस, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग, हम अपने बारे में भी बात करें ना तो हम पीएच सेंसिटिव होते हैं। कैसे पीएच सेंसिटिव होते हैं आपको बता देते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रल फॉर्म में होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अपन जब ज़्यादा कुछ खा लेते हैं, फूड पॉइजनिंग या फिर पेट में एसिडिटी हो जाती है ना, तो पेट पे जलने जैसी पोजीशन है, स्ट्रिंजिंग टाइप से होने लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, एंटासिड यूज़ करते हैं। वैसे तो ये आगे भी पढ़ेंगे लेकिन बता रही हूँ। तो हम लोग क्या है, सेंसिटिव है, पीएच सेंसिटिव है। पीएच सेंसिटिव मतलब सीधी सीधी बात है, एसिड और बेस से हमें फ़र्क पड़ता है क्योंकि वी आर न्यूट्रल। ऐसे ही प्लांट के साथ में भी है, प्लांट भी ऐसा ही होता है। अब आपको बताते हैं एसिड रेन के बारे में कि एसिड रेन क्या होती है। वैसे तो नॉर्मल पता ही है एसिड रेन होती है, लेकिन फिर भी बताते हैं कि एसिड जो रेन होती है ना उसकी पीएच वैल्यू, अगर बारिश का पानी जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो या 5.6 हो, मतलब वो एसिडिक है पानी, यही तो हुआ मतलब। तो उस रेन को बोला गया बेटा एसिडिक रेन। यहाँ तक समझ में? यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दे रखी है इसके अंदर कि एसिड रेन क्या होती है। तो ये एसिड रेन जो नीचे आती है, पानी नीचे आता है, वो कहाँ जाएगा बह के? नदियों में और तालाबों में जाएगा। और नदी और तालाबों में कौन होता है? मछली जल की रानी है टाइप के, तो बहुत सारे जीव जंतु होते हैं ना, तो वो सबको असर करता है। तो वो कैन नॉट बी सर्वाइव इन दैट टाइप ऑफ पॉन्ड वाटर और रिवर एंड सो ऑन। तो वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। ये आपको न्यूज़ सुनने को भी मिलती है ऑलमोस्ट। ये हर दूसरे तीसरे चौथे साल की कहानी होती है कि समुद्र में एक भारी मात्रा में मछलियाँ मरी हुई पाई गई, समुद्री जीव। तो अब दिस इज़ द ओनली वॉच कि ये एसिड रेन के कारण होता है, क्योंकि हमारी बॉडी यानी ह्यूमन, प्लांट्स, वी जस्ट कंसीडर अस ह्यूमन बीइंग एज कंसीडर अस वाई इन द एनिमल्स ना। जब भी हम बात करते तो दो ही लोगों की बात करते हैं ना, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट है, एनिमल बोले तो हम जैसे लोग, ठीक है ना। यहाँ क्लियर है? इतना समझ में आया? फिर दूसरा जो पॉइंट है ये देखिएगा, एक आपको ये येलो बॉक्स दिखाई दे रहा है, येलो बॉक्स। इस येलो बॉक्स में एक प्लांट दिखाई दे रहा है आपको, उसका नाम है नेटल। मैं आपको बता देती हूँ, ये एक हर्बिस्कस प्लांट है। तो इस प्लांट को कभी आपने देखा? अब जैसे बारिश हो जाती है या फिर हम बहुत सारे पेड़ों में निकल जाते हैं ना, जंगलों में, तो सम लीव्स कैन टच टू ईच, अपन को टच करती है और हमें बड़ी इचिंग सी होने लग जाती है, जलन सी होने लग जाती है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ये जो प्लांट है नेटल, दैट इज़ ओनली दैट टाइप ऑफ ए प्लांट। ये इसकी जो लीव्स होती है ना, इनमें एसिड्स होता है, ठीक है। तो वहाँ बड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन इसका सलूशन भी है। इसका सलूशन क्या है? डॉग प्लांट। ये आपको नाम भी दे रखा है, डॉग प्लांट। तो डॉग प्लांट की जो लीफ है, पत्तियाँ जो होती हैं वो होती हैं बेसिक नेचर की, और आपको दिखाया भी गया है कि कैसे होती हैं वो पत्तियाँ, आपको आगे दिखाया जाएगा इसके अंदर। तो वो जो पत्तियाँ होती हैं ना, थोड़े बड़े बड़े शेप की होती हैं, तो उनको अगर आप लगा लोगे अपने ऊपर, मैं बता देती हूँ आपको कैसे, आपने कभी देखी हो ना पत्तियाँ, तो इस तरीके की होती हैं, वो ऐसे बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, बड़ी वाली पत्तियाँ होती हैं, वो बहुत थोड़ी गुदगुदी टाइप की, ठीक है, डॉग प्लांट वाली, वो भी जंगलों में होती हैं उसी सेम टाइम पे, ठीक है। तो अगर आपको कभी ऐसा हो, आपको मौका मिले जंगलों में जाने का और नेटल से कटवाने का, मतलब टच होने का, और आपके लगे कि हाथों में स्टिंजिंग हो रही है, जलन हो रही है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। वहीं डॉग प्लांट होगा कहीं ना कहीं, उसकी लीफ को रब कर दो तो वो आपका जलन जो है वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो नेटल प्लांट है वो एसिडिक है बेटा, और जो डॉग प्लांट का जो लीफ था वो बेसिक है। और जब वाइल एसिड और बेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म मेक द व्हाट, दैट मेक द सॉल्ट, दैट न्यूट्रलाइज इटसेल्फ ना, हम बात करें तो न्यूट्रलाइज कर देती है।
यहाँ तक क्लियर है? आप देखो यहाँ पे आपको कुछ एक टेबल दे रखी है, और ये टेबल आपको मेरे कहने से लर्न करनी पड़ेगी बेटा, कि विनेगर, ऑरेंज विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, दिख रहा है ना, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, ये टैमरिंड मतलब ये जो इमली जिसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड है, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड है, दही होता है लैक्टिक, लेमन सिट्रिक, चींटी काट गई मिथेनोइक एसिड, और नेटल काटी तो मिथेनोइक एसिड, ये एसिड, ये 2 एसिड की तो बात नहीं कर रही मैं अभी, ये तो मैंने बता दिया है अभी इन बाकियों की बात करो। आपने कभी सुना है अपने बड़े बुजुर्ग को क्या कहते हैं, दही खा लिया तो नींबू यूज़ मत करो, बोला जाता है ना सारी चीज़ें, वो इसलिए यूज़, वो बेचारे ये तो नहीं जानते कि क्या क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों बोला जाता है, पर वो बोलते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि दही में जो होता है वो कार्ड जो होता है उसमें कौन सा एसिडिक होता है बेटा, लैक्टिक एसिड, है ना। और जो विनेगर हुआ या फिर नींबू जो होता है उनमें होता है सिट्रिक एसिड। जो टैट्रिक एसिड होती है और जो सिट्रिक, ये दोनों क्या है, टाइप एसिड हो गए ना, तो दे कैन बी रिएक्ट टू, अगर किसी का शरीर या बॉडी जिसको बोलें वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, मतलब उसको तो कुछ छू लो बस फिर तो प्रॉब्लम हो। कई लोग होते हैं ना जो रस्सी में फूड पॉइजनिंग होने लग जाती है उनको, तो उनके साथ बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ऐसा आप नहीं करेंगे, वन टाइम एक ही खट्टी चीज़ खानी है। ठीक है, अब बात आती है एंट स्टिंग की। एंट, चींटियाँ, चींटी काटी है आपको, काटती है ना कभी काटी होगी। तो वो चींटी जब काटती है तो आपको बड़ी स्टिंजिंग होती है, चिंग होने लग जाती है वहाँ पे, तो आप क्या करते हो? आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ रोते होंगे। आपकी मम्मी क्या करती हैं? आपकी मम्मी, पहले के टाइम वाली मम्मी बता रही हूँ मैं, जो पहले वाले टाइम वाली मम्मी क्या करती थी, फटाफट जाती थी और कहीं से भी लोहे की चाबी लाती थी, क्योंकि वही सबसे पहले मिलती थी, उसे रब करती थी और लगा देती थी। ये मधुमक्खी काटने पे भी होता था, है ना। तो फिर आप ओके हो जाते थे। इसका रीज़न होता है, अभी तो क्रीम चल गई है बहुत सारी, तो इसका रीज़न ये होता है कि जब वो एंट काटती है या फिर बी काटती है ना आपको, तो उसके मुंह में से सेफर साइड, वो उनके लिए अच्छा होता है ना, लेकिन हमारे लिए ख़राब हो जाता है। वो तो अपनी सेफ्टी के लिए निकालती हैं सारी चीज़ें। तो फॉर्मिक एसिड होता है, वो कौन सा एसिड होता है? एक्चुअली फॉर्मिक एसिड तो हम बोल रहे हैं, लेकिन आपको तो याद करना पड़ेगा कि फॉर्मिक, मिथेनोइक एसिड, क्या बोलोगे आप? मिथेनोइक एसिड होता है जो वो प्रोड्यूस करती हैं, और वो हमारी बॉडी से टच होता है, क्योंकि हमारी बॉडी तो न्यूट्रल वाली फॉर्म में रहती है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी एसिटाइज हो जाती है, उसमें जलन होने लग जाती है। लेकिन वो जो मम्मी वाला छल्ला था ना, वो चाबी वाला, जब उसको रब किया ना, उस रब को करने में वो बेसिक हो जाता है, ध्यान, वो आयरन होता है ना, आयरन वाइल जस्ट टच टू ईच अदर देन मेक देम, वो हाइड्रोक्साइड बन जाता है FeO2, तो वो बेसिक वाला फॉर्म बन जाता है। तो उसको टच करते हैं तो अगेन एसिड प्लस बेस इज व्हाट देयर। क्लियर, इतना समझ में आ गया? आगे ये नेटल स्टिंग वाला भी बता दिया। आ जाइए क्वेश्चंस पे, आ जाइएगा आप। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू हैव 2 सॉल्यूशंस A एंड B, और pH ऑफ सोल्यूशन A is 6 एंड pH ऑफ सोल्यूशन B is 8। बताइए कि कौन ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा? जिसका सोल्यूशन ज़्यादा तो वही करेगा ना जिसकी pH वैल्यू कम होगी। तो 6 वाला मतलब सोल्यूशन A क्या करेगा? ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और A ही ज़्यादा एसिडिक होगा रेदर देन B। सेकेंड, what effect does the concentration of H plus ion have on the nature of the solution? यार, as the increasing in the H plus ion, मैं यही बातें तो बोली जा रही हूँ बार बार, कि जैसे जैसे H plus ion की जो वैल्यू होगी वो बढ़ती जाएगी in the concentration, what happen, the solution that becomes more and more acidic। यही तो मतलब हुआ। तो डायरेक्टली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एसिडिटी, नेचर ऑफ द एसिडिक। तीसरा, डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव द H प्लस? यस यस, मैंने अभी भी बताया था कि हर सोल्यूशन के अंदर, चाहे वो बेसिक हो या एसिडिक हो, उनमें देखो एसिडिक होगा तो उसमें H प्लस आयन ज़्यादा होंगे, परंतु बेसिक होगा तो H माइनस ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें है नहीं, वो थोड़ा कम लेवल पे आता है, उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। इज़न्ट इट?
अच्छा, ये नीचे एक क्वेश्चन और है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेट लाइम और द चॉक? किस कंडीशन में ऐसा करेगा ये सारे बेसिक है, यू नो। अब आप खुद सोचिए, खेत है, फार्मर बे, हाँ ऑफ कोर्स, वाइल एसिड रेन ना जाए, या फिर मिट्टी के अंदर जो कंसंट्रेशन है एसिड की, H+ आयन की, वो ज़्यादा बढ़ जाए। दैट इज़ वाई दे यूज द बेस ना, टू न्यूट्रलाइज देमसेल्फ। ठीक है, इतना समझ में आया? वेरी नाइस बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मैं कंसेप्ट क्लियर कर पा रही हूँ। अगर आप कर पा रही हूँ तो प्लीज़ आप पढ़ते जाइए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बात करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। जैसे सॉल्ट की बात करते तो हमारे घर में रखा हुआ डिब्बा याद आ जाता है, वाइट वाला। एक चीज़ बताऊँ आपको, गुड फैक्ट, मम्मी को बता देना कि कभी भी सॉल्ट को प्लास्टिक कंटेनर में मत रखना, पता है, हमेशा ग्लास कंटेनर में रखना। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर में वो जो सॉल्ट होता है ना बेटा, वो रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, वो आयनाइज होना शुरू कर देता है, वो ख़राब हो जाता है। आपने वैसे भी नोटिफाई किया होगा कि जब भी सडन बारिश आ जाती है कभी कभी, तो बारिश में हमारा नमक जो प्लास्टिक वाले कंटेनर में होता, मैं हमारी लैंग्वेज में तो सील जाता है वो ना, थोड़ा गीला गीला हो जाता है ना, वो अच्छा नहीं लगता ना, वो वाला। एक और शॉर्ट बात इसके अंदर, वो भी मम्मी को बता देना कि जब अगर नमक सील जाता है ना थोड़ा सा, तो उसको बचा सकते हो। नहीं, पानी में उबालेंगे, नमक पानी में नहीं उबालेंगे भाई, आई मीन लाइव क्लास बेटा। तो आपको करना क्या, यू हैव टू टेक सम बीट्स ऑफ राइस, चावल सबके घर में, एंड कीप इट इनटू द ना। ऐसा करोगे तो आपका नमक जो है वो कम सी लेगा। ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरा बंद हो जाएगा, कम होगा। इसका भी रीज़न आपको बता दूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा है बट थोड़ा पढ़ लो। इसका रीज़न भी ये है कि वो जो चावल होते हैं ना, राइस जो होता है ना, इट्स कम्प्लीटली मेड अप ऑफ वाटर, यू नो, पता है आपको चीज़ें, इट्स कम्प्लीटली मेड अप द वाटर। अगर आपको कभी इस चीज़ को पता लगाना हो तो 1 2 4 5 राइस जो है उन्हें पानी में डाल दो, भूल जाओ। जैसे आप पानी में डाल के भूल जाओगे ना, 2-4 दिन बाद आप डिसअपियर हो जाएगा वो। क्लियर? ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, तो नमक पे बात जाने नहीं देता उस चीज़ को। तो सॉल्ट कैसे बना था? सॉल्ट ऐसे ही बना था कि जब एसिड और बेस आपस में मिले तो क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है ये सारी चीज़ें? एसिड और बेस मिले तो सॉल्ट और वाटर मिला। तो सॉल्ट की अगर मैं बात करूँ तो सॉल्ट NaCl हो जाता है। अब आप थोड़ा एक्टिविटी पे आइएगा एक बार। आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट कैसे बनता है। अरे यार ऑफ कोर्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ लिया हमने आयनाइजेशन पढ़ लिया, तो ये रिएक्शन तो वैसे भी याद हो गई होगी ना, अब नहीं बोलूँगी तो भी आपको याद ही है। ऐसे एक्टिविटी की तरफ देखिएगा, आपको यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं इन सॉल्ट्स के, मैं बता देती हूँ। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट Ca2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब मैंने बता दी है ये सारी चीज़ें, आप रुक रुक के लिख लेना प्लीज़, है ना। ये सारे सॉल्ट हैं। इन सॉल्ट में ना एक खास बात है, पता है आपको, सिर्फ इतनी सी खास बात है कि अगर हम नॉर्मल सॉल्ट की तरफ जाएंगे, जिसको हम न्यूट्रलाइज सॉल्ट बोलते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं NaCl, अगर इसका इलेक्ट्रोलाइज करेंगे या तोड़ेंगे, जब इसको अगर मैं लाइन में बोलूँ तो क्या निकलता है, एक तो निकला है Na+ और एक निकलता है Cl-। मतलब Na+ तो हो गया पॉजिटिव रेडिकल और Cl- हो गया आपका नेगेटिव रेडिकल। एक रेडिकल मैंने कल भी बताया था, एनायन कटायन, अनायन, एनायन, ए नेगेटिव आयन,
माइनस वाला एनायन होता है, और वो जिस भी रो पे जाके एग्जिस्ट करता है ना वो कैथोड होती है, सॉरी एनोड होती है, और कैटायन कहाँ जाता है, सेकेंड वाली पोजीशन पे। क्लियर? तो एनायन नेगेटिव है तो एनोड पॉजिटिव है, कैटायन पॉजिटिव है तो कैथोड नेगेटिव होगा। यहाँ इतना समझ में आया? ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज थी। तो NaCl किस में टूटा, Na प्लस और Cl माइनस के अंदर। तो बेटा जब ये भी टूटेंगे ना, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एक सोडियम कार्बोनेट का ले लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 है, ये टूटेगा तो यहाँ पे क्या एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो जो सोडियम होता है ना, आप इसको ध्यान रखिएगा, सोडियम जो होता है वो एल्कली मेटल होता है ना, और वो किस में आ रहा है, आपके फर्स्ट वाले ग्रुप में जा रहा है। देखो हाइड्रोजन Na आ रहा है नंबर 3 पे जो जा रहा है, नंबर 3 मतलब यहाँ ऊपर से, मैं पीरियोडिक टेबल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे ये प्लस का होता है, क्या होता है, प्लस का, और जो कार्बोनेट होता है ना बेटा वो होता है माइनस का। तो इसमें भी क्या होगा, एक प्लस का टूटेगा और एक माइनस का होगा, ब्रेकिंग होगा ही होगा, ऑफकोर्स ब्रेकिंग होगा भाई। अब तो सोडियम प्लस का है और कार्बोनेट माइनस का है। इतना तो समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपको? पहला क्वेश्चन तो ये बोला कि केमिकल फॉर्मूले लिखो, वो आपने लिख दिए हैं, मतलब बता दिए बेटा अभी। अब देखो अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन्ड। ओके फाइन, दिस इज अ क्वेश्चन। आप में इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल कोई सा भी ले लो। क्या ले लें? चलो, क्या था, मैग्नीशियम। आपके पास क्या था भी एक जो दे रखा था, मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट मतलब MgSO4, यही है। आपको बोला है कि इसके अंदर कि इस सॉल्ट, ये जो सॉल्ट बना है ना, इस सॉल्ट में, ये सॉल्ट बना किस से, किस एसिड से और बेस से मिलके बना है। कि सॉल्ट बनेगा तो एसिड और बेस, यस। तो आपको कैसे पता लगाना है? देखो SO4 किस एसिड में आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, और मैग्नीशियम कोई भी बेस लगा दो ना, OH लगाना है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है। तो ये आपका एसिड हो गया और ये आपका बेस हो गया। इससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा किससे बना हुआ है, निकाल लेंगे ना, कंफर्म है? नाइस। थर्ड बोलता है सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू द फैमिली। फॉर एग्जाम्पल NaCl Na2SO4 बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। देखिए बेटा सॉल्ट फैमिली किसको बोलते हैं, आपको बताते हैं। इसके अंदर एक चीज़ वर्ड लिखी हुई है कि NaCl और Na2CO4 एक फैमिली है। एक फैमिली इसलिए है कि अगर आप इनको ब्रेक करोगी तो ब्रेकिंग करने पर एक पॉजिटिव रेडिकल निकलेगा, एक नेगेटिव रेडिकल निकलेगा। अगर आपको पता लगाना है कि वो दोनों सॉल्ट आपके सेम फैमिली से हैं तो उनका या तो पॉजिटिव रेडिकल सेम होगा या तो नेगेटिव रेडिकल सेम होगा। तो इस वाले केस में, NaCl वाले केस में तो एक पॉजिटिव रेडिकल है Na प्लस और Cl है माइनस नेगेटिव रेडिकल, और Na2SO4 में देखो Na ही आ रहा है प्लस में और SO4 किस में जा रहा है माइनस। तो इसमें एक पॉजिटिव और पॉजिटिव रेडिकल सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा? पॉजिटिव रेडिकल सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है, सेम फैमिली से। तो ऐसे पीछे जो बहुत सारे सॉल्ट दिए हुए हैं ना, वो सारे के सारे आपको क्या करना है, पता लगाना है। जैसे एग्जाम्पल ले ले, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और दूसरा क्या ले ले, पोटेशियम सल्फेट ले ले। तो मैग्नीशियम प्लस होगा, सल्फेट माइनस का है। पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम प्लस का है, सल्फेट माइनस का है। तो दोनों में नेगेटिव रेडिकल सेम हो गए ना, तो ये दोनों सेम फैमिली से होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। क्लियर है? वेरी गुड। आज ही पढ़ा डालोगी क्या मैडम सारा? नहीं, रुक रुक के पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला पॉइंट तो करेंगे, pH ऑफ सॉल्ट। देखो भाई मुझे एक बात बताओ, ये वाले टॉपिक में अभी हमने pH का पूरा स्केल देखा था। एक पूरा स्केल था ऐसा वाला, उसमें 7 नीचे लिखा हुआ था, इधर 0 था, इधर 14 था। बोला था एसिड बेस, ऐसा ही बोला गया था, यही बोला गया था एसिड बेस। बीच वाला क्या था, न्यूट्रल, यही था। तो बेटा
वैसे तो नॉर्मल जो हम खाते हैं कॉमन सॉल्ट, उसका जो न्यूट्रल वो जो पीएच वैल्यू होती है ना बेटा, वो क्या होती है, ठीक है। फिर भी सुनो, फिर भी अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, एक लेस एसिडिक और लेस बेसिक सॉल्ट या एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के बारे में। तो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट के बारे में देखिएगा कि हमें ये तो पता है कि एसिड और बेस से सॉल्ट और वाटर बनते हैं, ठीक है। हमारा सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट कब होगा, जब उसमें एसिड जो होगा वो तो स्ट्रॉन्ग होगा, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl ले लो, और कोई वीक बेस ले लो, हाँ वो ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, मतलब बेस कैसा होगा, वीक, WEAK, वीक मतलब कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बेस कैसा होगा, वीक, क्योंकि बनना तो यही है, क्योंकि है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो। लेकिन इसमें जो सॉल्ट बनेगा ना बेटा, वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट। कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट। यहाँ तक समझ में आया। इसी का जस्ट अपोजिट कर लो कि अगर एसिड तो वीक है और बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ तो NaOH आ गया और ये इसको कोई सा भी लगा लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लो रे यार, बढ़ते क्या फ़र्क पड़ता है, गंदा वाला है, तो उसको उठा लो। तो जो वीक बेस जो बनेगा ना बेटा, वो कैसा बनेगा, वो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट। यहाँ समझ में आया, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट के बीच का मतलब समझ में आया, वेरी गुड। तो जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है ना, वो ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, वो कैसा होता है, कॉमन, न्यूट्रल। क्योंकि हमारी बॉडी कैसी है, न्यूट्रल, हमारा ब्लड कैसा है, न्यूट्रल। यहाँ तक क्लियर है। तो बेटा आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, है ना, पीएच से लेके हम कहाँ कहाँ पहुँच गए, सॉल्ट भी बना दिया हमने, एसिडिक और बेसिक। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। मतलब जो हम कॉमन सॉल्ट यूज़ लेते हैं ना, इससे हम डेली में बहुत काम की चीज़ें, खाने के अलावा भी इससे बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं, लाइक बेकिंग सोडा, खाने वाला, जिससे क्या बनाते हो, क्या खाते हो, बेकिंग सोडा बना के, जो भी खीर खाते हैं, खीर में सोडा डालते हैं, पकौड़ा, केक एंड सो व्हाटएवर, आई डोंट लाइक कुकिंग, तो मुझे नहीं पता, ठीक है। इतना समझ में आया। तो बेटा ये आपको करना है। आगे का वीडियो में हम करेंगे केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, इसमें आपको बताएंगे कि कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं, और वो भी मजे से। लेकिन जब तक आपको क्या करना है, ये सारा का सारा यहाँ तक का इस चैप्टर को क्लियर करना है। अगर आपको ये पसंद आया, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा।